हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एडसिल लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एडसिल यानी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने ऑफिसर ट्रेनीज की और मैनेजर्स की 12 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.edsilindia.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एडसिल ही रहेगी, एडसिल इंडिया लिमिटेड, यानी कि आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ये सीपीएससी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ऑफिसर्स ट्रेनी की रहेगी। इसके अलावा जो है आपकी जनरल मैनेजर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी ये परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब से रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है इन्होंने 12 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां एडसिल इंडिया लिमिटेड के ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो हो गए हैं आपके 20 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अगर कंडक्ट कराते हैं ये, तो अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें, अगर रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है, ये कराते हैं, तो आपका जो है एडमिट कार्ड जो है जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस मेंशन नहीं की गई है, यानी कि सबके लिए नील रखा गया है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे जनरल में, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए जो है आपको जो है एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो ये अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में जो है आपके पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री हो आपके पास, या मैनेजमेंट की डिग्री हो, या आपकी साइंस की डिग्री हो, या आपके पास जो है लॉ की डिग्री हो, तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप ऑफिसर ट्रेनी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 साल तक की एज के लिए। और अगर आप मैनेजर्स यानी कि जनरल मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है मैक्सिमम एज जो रखी गई है 44 रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग होगा यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट्स को, किस बेसिस पे किया जाएगा, आपका जो क्राइटेरिया है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस बेसिस पे कि उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे जो आपको कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और अगर एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हो सकता है कि आपका रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये दोनों ही सिनेरियो है, या तो आपका कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा या फिर आपका रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो आपका इंटरव्यू की होगी, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो ये आपका जो रिटर्न एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो रिटर्न की परफॉर्मेंस पे प्लस इंटरव्यू प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है कि आप जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट इस बेसिस पे तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो मिनिमम सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है 37,500 से लेकर के और मैक्सिमम जो है 2,20,000 तक आपकी पहुंच जाएगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपके एज पर नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो अप्लाई करने से पहले आपको जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह, इसके अलावा जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, जो भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में या जिस अथॉरिटी में आपने काम किया है उस से रिलेटेड आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर इन बेसिस पे आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपके कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अगर आप बात करें कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस जो रखा गया है ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.edsilindia.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, वहां आपको क्लिक करना है। अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यू यूजर पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। वहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने कर रखा है इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड, तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी डिटेल जो अपनी एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें। जो भी डिटेल्स आपने भरी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एडसिल इंडिया लिमिटेड यानी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपका ऑफिसर ट्रेनीज जनरल मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 20 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 18 अगस्त 2025 है। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस में आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।